जो रात भर याद रहे। मालिनपुर की जिंदगी ऊपर से देखने पर सादगी से भरी लगती है। सुबह बैलों की घंटियों की मधुर आवाज से दिन की शुरुआत होती और शाम ढलते ही पूरा गांव सन्नाटे के आगोश में समा जाता। लेकिन हर गांव की मिट्टी के नीचे कुछ कहानियां दबे पड़ी होती हैं। ऐसी कहानियां जिनका जिक्र लोग खुलकर नहीं करते, बस फुसफुसाकर डरते हुए नाम लेते हैं। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए थे। बिजली की चमक में पेड़ों की लंबी टेढ़ी परछाइयां जमीन पर रेंग रही थीं। गांव की गलियां सूनी थीं। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर गहरा सन्नाटा लौट आता। उसी वक्त माधव खेतों से घर की ओर लौट रहा था। उसका घर मालिनपुर गांव के बीचों बीच था, पर आज उसके कदम रोज की तरह तेज नहीं थे। दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे हवा में कोई अनकहा डर तैर रहा हो। माधव गांव का सीधा सादा आदमी था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को चौपाल पर बैठकर बाकी लोगों की बातें सुनता। लेकिन कुछ हफ्तों से उसके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी थीं। कभी उसे लगता खेत के किनारे कोई खड़ा है जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा है, और जब वो पलटकर देखता, वहां बस हिलती घास और खालीपन होता। कभी रात को लौटते समय पीछे से कदमों की आवाज आती, धीरे धीरे पास आती हुई, लेकिन मुड़कर देखने पर वही सन्नाटा। और सबसे डरावनी बात, उसके सपनों में वो परछाई लंबी, काली और धुंध में ढकी हुई, चेहरा धुंधला पर उसकी मौजूदगी इतनी भारी कि पसीना उसके माथे से टपकने लगता। हर रात जब वो जागता, उसके सीने में सांस अटक जाती और नींद उससे कोसों दूर भाग जाती। उस रात भी जब वो गांव की गली से होकर गुजर रहा था, उसे वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने कदम तेज कर लिए। परछाइयां लंबी होती चली गईं। बिजली की चमक में खेतों के किनारे खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने अपने सूखे हाथ आसमान की ओर फैला रखे हों। लेकिन तभी रात की निस्तब्धता को चीरती एक बेहद धीमी, ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों से टकराई, जैसे किसी ने बहुत पास आकर सांस ली हो। माधव, आज तेरी आखिरी रात। माधव का पूरा शरीर सिहर गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे अचानक किसी ने अंधेरे में उसे पुकारा हो। उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ सन्नाटा। बस मन का खेल है ये, डर कोई साया नहीं, बस दिमाग की चाल है। बिना एक पल गवाए वो मुड़ा और घर की ओर भाग पड़ा। मालिनपुर की तंग गलियों में उसके कदमों की धपधपाहट गूंज रही थी। हर गली, हर मोड़, हर दीवार अब अनजान लग रही थी। उसे लगने लगा जैसे पूरा गांव उसे देख रहा हो। और हर बार जब उसके भीतर डर बढ़ता, उसके जहन में उसी पुराने उजड़े घर की तस्वीर उभर आती। वो घर जिसके बारे में गांव वाले बस धीमी आवाज में बात करते, पर कभी नाम नहीं लेते। कहते थे उस घर में कभी रोशनी टिकती नहीं और रात ढलते ही वहां की हवा भारी हो जाती है। सांसें टूटी हुई चल रही थी। जैसे तैसे वो अपने दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे खटखटाया। मंजुला, वो मंजुला, दरवाजा खोलो। मैं खेतों से लौट कर आया हूं, जल्दी से दरवाजा खोल। सामने मंजुला खड़ी थी। चेहरे पर दिन भर की थकान थी,
लेकिन आंखों में एक अनकही घबराहट थी। माधव जी, आज इतनी देर कैसे हो गई? रोज तो अंधेरा होते ही घर आ जाते हो। बाहर कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं मंजुला। बस खेत में काम थोड़ा ज्यादा हो गया था आज। बारिश से मिट्टी भारी हो गई थी, सोचा थोड़ा और समेट लूं, इसलिए देर हो गई। माधव ने होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश तो की, मगर वो मुस्कान अधूरी रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर डर की एक हल्की परत साफ झलक रही थी। उस रात माधव ने चुपचाप खाना खा लिया और बिना कुछ बोले चारपाई पर जा बैठा। बच्चों को पता भी नहीं चला कि उनके पिता के मन में आज क्या चल रहा है, लेकिन मंजुला समझ गई थी। उसकी आंखों में कोई अनकहा डर तैर रहा है। रात गहराती जा रही थी, बादल गरजते तो दीवारें तक कांप उठती। माधव छत की ओर देखता पड़ा था। नींद तो जैसे आंखों से रूठ गई थी। तभी उसे लगा आंगन में जैसे किसी के कदमों की हल्की आहट हुई हो। धीरे से उठकर खिड़की की ओर गया, पर्दा हटाया और बाहर झांका। अंधेरे में सब कुछ शांत था, पर अगले ही पल उसे लगा कोई साया आंगन के कोने में हिलता डुलता है। पहले सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर जब जरा गौर से देखा तो वो साया लंबा टेढ़ा मेढ़ा होकर एक जगह ठहर गया। माधव का दिल जैसे एक पल को रुक गया। सांसें तेज चलने लगीं। उसने तुरंत खिड़की बंद की और चारपाई पर लेट गया। आंखें बंद कर लीं, मगर नींद कहां आने वाली थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, बस उसके सीने की धड़कन गूंज रही थी। और तभी वही आवाज, इस बार बिल्कुल पास से, धीमी, ठंडी और ऐसी कि रगों में लहू जम जाए। माधव, वो तेरी आखिरी रात आएंगी। माधव का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये सब मेरे दिमाग का धोखा है, पर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। रात जैसे तैसे कटी। जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव की छतों पर पड़ी, वो घबराया, चौपाल की ओर निकल पड़ा। वहां बैठे बूढ़े लोग हुक्का पी रहे थे और वहीं जाकर उसने हिम्मत जुटाई। गला सूख रहा था, पर सवाल फिर भी पूछा। काका, एक बात पूछूं? वो तालाब के उस पार जो टूटा फूटा घर है, लोग उसका नाम सुनते ही सहम क्यों जाते हैं? कुछ तो राज है उस जगह का, है ना? माधव बेटा, उस घर का नाम मत ले। वो जगह ठीक नहीं है, बुजुर्ग कहते हैं। वो घर किसी पुरानी लानत से बंधा है। जो भी वहां रात बिताने गया, सुबह कभी घर नहीं लौटा। बस लोग उसे ढूंढते रह गए। माधव के बदन में सिहरन दौड़ गई। अब उसे यकीन हो चला था कि इन अजीब घटनाओं की जड़ कहीं न कहीं उसी उजड़े घर की दीवारों में छिपी है। उसने गहरी सांस ली। अब बहुत हो गया। आज रात मैं उस घर में जाऊंगा और देखूंगा आखिर वहां ऐसा क्या है जो सबको डराता है। और ठान लिया, आज रात चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, वो उस घर का राज जरूर जानकर रहेगा। वो दबे पांव घर से निकला। पत्नी और बच्चों को बस इतना कहा, रात भर खेत देखना है, पर सच्चाई कुछ और थी। उसके कदम तालाब के उस पार, उस पुराने वीरान घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता सन्नाटा निकल रहा था। हवा में नमी थी, पर माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आसमान में आधा चांद बादलों में लुका हुआ, कभी दिखता, कभी गायब।
पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं, जैसे किसी को रोकना चाहती हूं। हर कदम पर दिल कह रहा था, पर जिज्ञासा जैसे किसी अदृश्य डोर से बांधकर उसे आगे खींच रही थी, उसी घर की तरफ जहां से हर कहानी डर बनकर लौटती थी। आखिरकार वो घर उसके सामने था। दीवारें जैसे वक्त के साथ गल चुकी थीं, जगह जगह से ईंटें झांक रही थीं, छत आधी धसी हुई, मानो बरसों से किसी का बोझ सहते सहते थक गई हो। दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बस टिका रखा हो। चारों ओर झाड़ियां और सूखी घास सरसराती थीं। हवा जब भीतर से गुजरती तो ठंडी सिहरन भरी सांसें बाहर छोड़ जाती। माधव ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। लकड़ी की चरमराहट पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर का अंधेरा ऐसे बाहर फैला जैसे कोई पुराना साया आजाद ऐज हो गया हो। उसने गहरी सांस ली और बहुत धीमे कदमों से अंदर बढ़ गया। अंदर कदम रखते ही भयानक भरी हवा ने उसका स्वागत किया। चारों ओर मोटे जाले लटके थे, जैसे वक्त खुद दीवारों पर सड़ चुका हो। टूटी खिड़कियों से चांदनी की हल्की किरणें भीतर गिर रही थी और मिट्टी पर अजीब टेढ़े मेढ़े पैरों जैसे निशान बने थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला पड़ा था, जो बिना हवा के धीरे धीरे झूल रहा था। अचानक एक ठंडी तेज हवा का झोंका आया, दिया बुझ गया और दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। माधव बुरी तरह चौंक गया और फिर वही आवाज, वही डरावना फुसफुसाना। आज आखिरी रात है। आवाज इस बार चारों तरफ से गूंज रही थी, कभी दीवारों के पीछे से, कभी छत के ऊपर से, आखिरी रात है। जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके चारों ओर घूम रही हो। माधव की आंखें डर से फैल गईं। कमरे के अंधेरे कोने में कुछ हिलता डुलता साया नजर आया। धीरे धीरे वो साया उसकी ओर बढ़ने लगा, लंबा, काला और पूरी तरह धुंध में लिपटा हुआ। पर उसकी लाल आंखें धधकते अंगारों की तरह चमक रही थीं, जिनमें जैसे नफरत और मौत का मिला जुला डर छिपा था। माधव ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो सिर्फ सांस ले पा रहा था। साया और करीब आया, धीरे से उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, क्या तू मेरे से बच पाएगा? अब तेरी भी आखिरी रात है। अब ये घर तेरा है, तेरी सांसें भी अब यहीं की है और ये तेरी आखिरी रात है। दीवारों में दरारें फैलने लगी। कमरे के कोनों से किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। हवा भारी हो गई थी और फिर सब कुछ शांत, एक पल में। फिर अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उसने देखा कि जैसे ही वो घर था वैसे का वैसा खड़ा है।